नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का आप सभी के अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे पेंशन भोगियों और दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों क्या वो बड़ी खुशखबरी जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो गाइस बात करते हैं यहाँ पे बड़ी खबरों की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद जो आपकी मानते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो आधी हो जाती है, यहाँ पे पेंशन मिलती है आपको सैलरी की आधी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो घर के खर्चे हैं वही रहते हैं, मतलब कि दोस्तों वो कम नहीं होते हैं। ऐसे में दोस्तों जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो ऐसी स्कीम की तलाश में रहते हैं जिनसे दोस्तों जो उनको अच्छे निवेश के साथ जो अच्छा रिटर्न की भी प्राप्ति हो। दोस्तों इसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर ये है, तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का दोस्तों यहाँ पे चलाई जाती है कि दोस्तों निवेश की सीमा को सरकार ने कर दिया है यहाँ पे दुगना। दोस्तों यहाँ पे जो पहले निवेश सीमा थी वो थी दोस्तों यहाँ पे 15 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों अभी जो निवेश सीमा को इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। अब आपको बता दें कि जो आपकी निवेश सीमा है उसको दोगुना कर दिया गया, यानी कि दोस्तों जो आपकी निवेश सीमा है वो 15 लाख से बढ़कर दोस्तों अब 30 लाख तक हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो यदि आप ज़्यादा राशि का निवेश करेंगे दोस्तों आपको ज़्यादा जो रिटर्न प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों इस तरीके से इस वाली स्कीम को लाया गया है जिसमें कि दोस्तों निवेश सीमा को दोगुना कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों स्कीम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्कीम में आप कुल 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस वाली स्कीम में निवेश करने पर आपको रेगुलर इनकम का लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इस स्कीम के तहत आप बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस जो स्कीम की विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे यह खाता 1000 रुपये की न्यूनतम जमा या 1000 रुपये के गुणों में अधिकतम 30 लाख यहाँ पे से प्रभावित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जमा करता 5 साल की परिपक्वता अवधि के बाद खाते की अवधि 3 साल के लिए बढ़ा सकता है। यहाँ पे दोस्तों भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए अनुसार इस नियम के तहत जमा की गई राशि प्रतिमाही आधार पर ब्याज देय होगा। दोस्तों इसकी ये वाली जो विशेषता यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में या फिर पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। NRI और हिंदू अविभाजित परिवार इन नियमों के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं है। एक व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, पात्रता की हम बात करते हैं जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है और जो खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षीयता या अन्यथा पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी दोस्तों इस वाले जो अकाउंट को खोलने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है दोस्तों जो डिफेंस सेवाओं में कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के सामने। रिटायर मेजर जनरल PK रामचंद्र जो कि वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक में डिफेंस बैंकिंग सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे कई पेंशन भोगियों को SBI बैंक में सामान्यतः AC में मिल रही पेंशन किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। SBI में सामान्य पेंशन खाता होने के कारण उनको रक्षा वेतन पैकेज के रूप में पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे पेंशन भोगी विशेषाधिकारियों से वंचित होते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि व्यक्तिगत दुर्घटना होने पे बीमा कवर मिलता है। सिल्वर कार्ड प्राप्त किए पेंशन भोगियों को 2 महीने की वेतन निकालने की सुविधा मिलती है जो कि 40,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। जिस रैंक पर पेंशन भोगी सेवानिवृत्त हुए हैं उस रैंक के आधार पर वे अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऐसे पेंशन भोगी पेंशन लोन के लिए भी हकदार है। पेंशन भोगी की उम्र 72 साल के अंदर है तो ऐसे पेंशन भोगियों को 14 लाख पेंशन लोन तक मिल सकता है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। सो गाइज आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर देना। सो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।